अहम बात यह आती है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बारी दिल्ली पहुंचते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उनकी होती है। काफी अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई, आधा घंटे तक ये मुलाकात चली। उसके बाद प्रधानमंत्री से मिलने की भी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। उन सबके बीच में नितिन गडकरी, जो कि ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई है। तो काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है, इस पर चर्चा भी करेंगे। पर सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि तरुण चुग, जो राष्ट्रीय महासचिव है, उनका क्या कुछ कहना है। लोकसभा के पवित्र सदन में स्टेटहुड का वादा किया है। देश के गृह मंत्री ने कई बार वह वादा दोहराया है। पूरा पवित्र सदन उसका साक्षी है। अब चिदंबरम साहब, स्टेटहुड तो मिलना है, लेकिन आज तो कांग्रेस को उसका अलाइज भी सीरियसली नहीं लेता, उसका वोटर उसको सीरियसली नहीं लेता, उसकी पार्टी के लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। इसलिए केवल बयानबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। आज तक जो मोदी जी ने कहा है वो पूरा हुआ है। पूर्ण राज्य के लिए देश के प्रधानमंत्री कमिटेड हैं और हमारी कमिटमेंट पूरे। दुखद है, दुखद है, दुखद है, एक भी हत्यारा बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद की फैक्ट्री से बातचीत करनी है, पूरे विश्व में आतंकवादी भेजने वाले लोग, उनसे बातचीत करनी है। दुर्भाग्यपूर्ण है, टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं चल सकते। साफ तौर पर तरुण चुग का भी यही कहना है, क्या जो आतंकवादी बनाने वाली फैक्ट्री है उनसे कोई बात हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं बात हो सकती। और स्टेटहुड का जहां तक मसला है वो भी देखने वाली बात रहेगी, किस तरह से वापस मिलता है। जबकि सदन में भी खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा है कि स्टेटहुड की बहाली जो है वो होगी, जम्मू कश्मीर की क्यों नहीं होगी, पर होगी कब, ये भी एक अहम सवाल है। हमारे साथ चर्चा में तीन हमारे अहम गेस्ट जो जुड़े हुए हैं। सेठी जी, किस तरह से आप देखते हैं उमर अब्दुल्ला का दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री बनने के बाद? बिल्कुल, कल से लगातार वो दिल्ली में हैं और कल होम मिनिस्टर अमित शाह जी से वो मिले हैं और आज शायद प्रधानमंत्री से मिलने का समय उनका निश्चित किया गया है। एक कर्टेसी कॉल है जो हर सीएम करता है सरकार बनने के बाद, होम मिनिस्टर से मिलना, प्राइम मिनिस्टर से मिलना। मगर इसमें एक एडिशन ये है कि इस बार वो रेजोल्यूशन लेकर गए हैं कि हमें स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार अपनी बातों में कहा भी है, होम मिनिस्टर सर ने भी यही कहा है कि सही समय आने पर स्टेट जो है वो दर्जा वापस दिया जाएगा। इसमें कोई ये इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। या तो हम लोग मुकर रहे हैं या सरकार उससे कहीं ना कहीं किनारा कर रही है। तो मुझे लगता है कि इनको ऐसा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, बहुत कुछ देखकर यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं। ये अपना कर्तव्य निभाने गए हैं, जबकि इनका मैनिफेस्टो जो था 370 के ऊपर था। फर्स्ट पॉइंट इनका 370 को दोबारा वापस बहाल करना था, उससे वो डाइल्यूट कर बैठे। उनको पता है कि 370 वापस नहीं आएगा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो चाहे 100 साल लगे, मगर 100 साल के बाद भी हम उसकी कोशिश करते रहेंगे। अब इनके पास दूसरा जो सब्जेक्ट था लोगों से वोट लेने वाला, वो कहीं ना कहीं स्टेटहुड को वापस दिलवाने वाला था। तो इन्होंने सोचा कि भाई लोगों के सामने फिर दोबारा हमने कैसे जाना है, तो इसीलिए वो एक अपना फेस बचाने के लिए और लोगों को एक अपना विश्वास बढ़ाने के लिए, अपना स्टेटहुड लेने के लिए केंद्र में गए हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छी बात होगी और सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र कोई डिसीजन लेगा। हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुविंदर जी, मैं भी आपके पास आ रहा हूं और इसी सवाल से आऊंगा। अब उसके बाद आगे चर्चा मैं जारी रखूंगा। मैं यही सवाल करूंगा, किस तरह से इस दौरे को आप देखते हैं? क्योंकि स्टेटहुड, सिर्फ स्टेटहुड एक मसला नहीं है जम्मू कश्मीर का, बहुत से मसले हैं जिनको उठाना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक प्रस्ताव लेके गए हैं, आगे किन किन बातों पर चर्चा हो सकती है और किन किन मुद्दों को लेकर वो वहां पहुंचे हुए हैं? अगर दिल्ली के दौरे पे है तो ये एक चीज क्लियर है कि जैसे मेरी बहन रजनी जी ने कहा कि वो एक चीफ मिनिस्टर का दायित्व है, वो सेंटर में जाएगा और अपने जो बातें हैं या डिमांड्स हैं वो स्टेट के रिलेटेड वो करेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के। तो जो हमारी समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, जो जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बड़ी बातें हैं। उन्होंने अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर साहब से की है, मीटिंग की है, नितिन गडकरी जी से की है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज शाम को ही शायद या कल सुबह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से उनकी मुलाकात होगी। तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मुद्दे हैं जो इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर को एक अलग थल
हुआ था, तो उसके ऊपर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज पे जरूर रोशनी डालनी है। एक चीज मैं आपकी अभी स्टेटमेंट सुन रहा था जो हमारे तरण चुग जी की, तो मैं एक बात तरण जी को क्लियर कर दूं, तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करनी हमने। तो मैं ये जरूर क्लियर कर दूं आपसे मीडिया के माध्यम से और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी के जयशंकर जी शायद 3-4 दिन पाकिस्तान के टूर पे थे, तो कहीं ना कहीं वो बातचीत करने के लिए ही गए थे, तो वहां बिरयानी खाने तो गए नहीं है। तो ये चीजें यहाँ से तरण चुग जी को भी ये जरूर आला अधिकारियों से बात करके ऐसे स्टेटमेंट देनी चाहिए कि इन चीजों से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इलेक्शन का माहौल तो खत्म हो गया, वोट पड़ चुके हैं और चीफ मिनिस्टर भी बन चुका है। ऐसी सियासी बातें करने से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो उनको खुद का नुकसान है और तकरीबन। ठीक है डॉक्टर सुखविंदर जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऐसी सियासी बातें करने से खुद का नुकसान है, रजनी शेट्टी मैं आपके पास आऊंगा, पर 370 भी एक मुद्दा जो था वो रखा गया था, तो उस पर कोई बातचीत नहीं होती है, स्टेटहुड के लिए जाया जाता है क्योंकि 370 साफ तौर पर वापस नहीं आ सकता है, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है। देखिए 370 हमारा प्रमुख मुद्दा है। सबसे पहले हमारी इस वक्त स्टेटहुड मिलना है, स्टेट को इसकी पहचान है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कदम होगा देखिएगा आप, स्टेटहुड मिलने के बाद हमारा 370 हम 370 के ऊपर भी वापस एक संवैधानिक तरीके से जंग लड़ेंगे